अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद शहजाद। आज हम पढ़ेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हम अल्केन को प्रिपेयर करने का पहला तरीका पढ़ेंगे हाइड्रोजनेशन के ज़रिए। और हाइड्रोजनेशन हम किन की करेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? अल्कीन भी हो सकता है और अल्काइन भी होते हैं। इसका मतलब हम आज अल्कीन या अल्काइन की हाइड्रोजनेशन करके अल्केन बनाएंगे। तो इस सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि डेफिनेशन में बताया गया है कि हाइड्रोजनेशन क्या होती है। तो हाइड्रोजनेशन कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसके लिए हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे किस में? अल्कीन में या फिर अल्काइन में। और आप टेम्परेचर कितना लेंगे? 200 से 300, 200 टू 300 डिग्री आप टेम्परेचर लेंगे। और आप कैटलिस्ट कौन सा यूज करेंगे? निकल। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनेशन। इसका एक और नाम भी है सेबेस्टियस सैंडरसन रिएक्शन। इसे सेबेस्टियस सैंडरसन रिएक्शन भी कहते हैं। उसके बाद कंडीशंस की बात करते हैं। कंडीशंस की बात करें तो अगर आप इस रिएक्शन को कैरी करते हुए अगर आप निकल कैटलिस्ट यूज करेंगे, अगर आप निकल कैटलिस्ट यूज करेंगे तो टेम्परेचर जो है आपका 200 से 300 डिग्री होना चाहिए। अगर आप निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं तो टेम्परेचर आपका ये जरूरी है कि 200 से 300 डिग्री हो। और अगर आप प्लाटिनम या फिर प्लाडियम यूज करते हैं तो आपका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री, जिसे हम रूम टेम्परेचर कहते हैं। लेकिन हम जब भी हाइड्रोजनेशन करते हैं अल्केन की तो ज्यादातर हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? निकल कैटलिस्ट। उसकी वजह यह है क्योंकि निकल कैटलिस्ट जो है वो चीप है, जबकि जो प्लाटिनियम या प्लाडियम है ये बहुत महंगे कैटलिस्ट हैं। तो हम इंडस्ट्री लेवल पे जब भी काम करेंगे हम किस चीज को प्रेफर करते हैं? जो चीप होती है। तो यहाँ पे चीप हमारे पास क्या है? निकल कैटलिस्ट है। इसलिए हम ज्यादातर निकल कैटलिस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं और प्लाटिनियम और प्लाडियम से अवॉइड ही करते हैं। उसके बाद अगर रिएक्शन को देखा जाए तो ये रिएक्शन किस तरह होता है? तो सबसे पहले ये मेरे पास एक मैंने अल्कीन ली हुई है। यहाँ पे जो आर है ये किसी भी अल्काइल ग्रुप को शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, C3H7 ले सकते हैं, C4H9 ले सकते हैं। इसी तरह आप जितने मर्जी चाहें कार्बन की चेन इस साइड से बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ली है। डबल बॉन्ड में अब हम क्या करेंगे? एडिशन करवाएंगे हाइड्रोजन की। ये एक्चुअली रिएक्शन होता कैसे है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये जिसे पाई बॉन्ड कहते हैं, ये पाई बॉन्ड टूट कर हाइड्रोजन के साथ एडिशन हो जाती है। तो हाइड्रोजन उसमें जाके ऐड हो जाता है। इसका जो पूरा मैकेनिज्म है वो मैं आपको अभी बताता हूँ अगले स्टेप में। तो सिंपल सा पहले जनरल रिएक्शन देखें। अल्काइल अल्काइल है, अल्कीन है। अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड किया, निकल था, 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर था और वो क्या बन गया? अल्केन। अल्केन कैसे बना? एक H यहाँ पे आके लग गया, दूसरा H यहाँ पे आके लग गया। इसकी और एक एग्जांपल है, ये देखिए एक सिंपल सा अल्कीन है जिसे आप इथीन कहते हैं या इथाइलीन कहते हैं। उसमें जब हाइड्रोजन ऐड किया तो एक हाइड्रोजन इस साइड पे लग गया, एक हाइड्रोजन इस साइड पे लग गया, तो ये क्या बन गया? इथेन। ये निकल की मौजूदगी में 200 टू 300 डिग्री। और अगर यही इथीन आपके पास हो और हाइड्रोजन आप उसमें ऐड करें तो प्लाटिनियम और प्लाडियम अगर आप कैटलिस्ट यूज करते हैं तो आपको फिर ज़रूरत नहीं है कि टेम्परेचर ज़्यादा दें, आप इसे रूम टेम्परेचर पे कर सकते हैं। अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं कि इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म एक्चुअली है क्या, इसमें एक्चुअली होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सबसे पहले ये मैंने एक सरफेस बना दी है। ये एक सरफेस है। ये किस चीज की सरफेस है? ये आपके पास निकल कैटलिस्ट की सरफेस है। जब कोई अल्कीन आता है तो वो इस पे आके लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास अल्कीन है CH2, ये डबल बॉन्ड, ये CH2। ये अब क्या करेगा? जब ये इस सरफेस पे आएगा तो ये क्या करेगा? CH उसके साथ
ये डबल बॉन्ड CH2, इसका ये जो पाई बॉन्ड है टूट कर इस सरफेस पे लग जाएगा। इसे कहते हैं एड्सॉर्प्शन होना, मतलब अल्कीन की निकल की सरफेस पे एड्सॉर्प्शन हो जाती है। उसके बाद जब हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन भी इसी तरह करेगा, दोनों हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा और वो अलैदा अलैदा बॉन्ड बना लेंगे निकल सरफेस के साथ, मतलब ये अलैदा अलैदा एड्सॉर्ब हो गए हैं। ये हाइड्रोजन का दरमियान वाला बॉन्ड टूटा और दोनों अलैदा अलैदा एड्सॉर्प्शन हो गई। अब उसके बाद क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। जब ये हाइड्रोजन को लेने के लिए आएगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर इसके साथ चला जाएगा और क्या बनेगा, CH3 और ये बन गया CH2, और ये अभी भी उसी सरफेस पे लगा हुआ है। या फिर इससे थोड़ा सा अच्छा समझने के ये कर लें कि ये हाइड्रोजन जो वहां से आया ये लग गया। उसके बाद दूसरा हाइड्रोजन जो है, अब दूसरा हाइड्रोजन ये लगा हुआ है। इस हाइड्रोजन पर अब क्या होगा कि ये जो दूसरा हाइड्रोजन बाकी रह गया, इस पे ये वाला बॉन्ड अटैक करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा और ये क्या बन जाएगा, CH2, और ये हाइड्रोजन वो वाला जो पहले वाला है उसके साथ ये वाला बॉन्ड और ये CH2 और एक ये हाइड्रोजन आके लग जाएगा। तो ये टोटल क्या बन जाएगा, CH3 इस तरह ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, CH3। ये मुकम्मल एक प्रोसेस है, रिएक्शन जो होता है। वैसे आपका रिएक्शन मैकेनिज्म जो कि हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन में होता है, तो एंड पे सिर्फ ये है कि इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, अगर इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये हमारे पास जो वेजिटेबल घी है ये वो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। वेजिटेबल घी कहते हैं जो हम पाम ऑयल वगैरह को यूज़ करके अल्कीन से अल्केन बना देते हैं, मतलब हम इसमें नेचुरल जो बटर वगैरह वो यूज़ नहीं करते, वेजिटेबल्स वगैरह हम उसमें उनका ऑयल यूज़ करके ऑयल को घी में तब्दील कर देते हैं। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।